नमस्कार, मैं हूं मंजू जोनवाल और आप देख रहे हैं इनसाइड भारत की स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, लेकिन इसके बाद 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये सूची में 193 लोग ही रह गए हैं। तो इस लिस्ट में बीजेपी ने 34 केंद्रीय मंत्री को टिकट दिया, लेकिन एक दिग्गज का नाम नहीं था और वो थे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तो पहली लिस्ट में गडकरी को टिकट नहीं मिलने को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी बिना लाग लपेट के बोलने की आदत है और अक्सर वे अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। इशारों ही इशारों में अपनी ही सरकार पर बातें भी करते नजर आते हैं। तो अब इस वजह से सियासी गलियारों में यह सवाल उठ रहे हैं कि मोदी ब्रिगेड ने क्या नितिन गडकरी को किनारे लगा दिया है। हालांकि पहली लिस्ट में गडकरी का नाम नदारद रहने पर उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी पर डोरे जमाए हैं। इंडिया गठबंधन ने केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बीजेपी छोड़कर एमवीए में आने और चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ गई है, उसमें कई नाम सामने आए हैं। जिस कृपाशंकर सिंह पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसका नाम भी पीएम मोदी के साथ लिस्ट में है। लेकिन नितिन गडकरी, जिन्होंने इतने सालों तक महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आधार तैयार करने का काम किया, उनका नाम वहां नहीं है। साथ ही भाजपा से नितिन गडकरी के टिकट कटने को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता ने बड़ा दावा किया है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि देश की सत्ता में परिवर्तन महाराष्ट्र की भूमि से होगा, इसलिए बीजेपी चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र से चुनाव लड़े, नागपुर से या पुणे सीट से। दूसरा कारण यह है कि इस तरह से वे नितिन गडकरी का नागपुर से टिकट काट सकते हैं, इससे उनके रास्ते का कांटा भी हट जाएगा। दरअसल सूत्र के मुताबिक उद्धव ठाकरे और गडकरी के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। ऐसे में अपने करीबी दोस्त के लिए उद्धव ठाकरे ने एमवीए के दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसे में गडकरी किस दल में शामिल होंगे यह तय नहीं है। हालांकि राजनीतिक धुरंधरों का कहना है कि गडकरी अगर एमवीए में जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। फिलहाल नितिन गडकरी को लेकर जिस तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है, इस वक्त आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।